तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जेई के लिए काफी प्रोबेबल है। और ये क्वेश्चन जब मुझे आया तो मुझे लगा कि इसके थ्रू हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि हमें एचसीएफ निकालना है एक्स रेस पर 91 प्लस 1 का और एक्स रेस पर 65 प्लस 1 का। एचसीएफ मतलब भाई इसके कुछ फैक्टर्स होते होंगे, इसके कुछ फैक्टर्स होंगे, तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं दोनों के वो हमें एक साथ कलेक्ट करने हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन हमें बताना है, सो दैट जो रिमेनिंग पार्ट है दोनों एक्सप्रेशंस में से उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर बचना नहीं चाहिए। तो अब एज अ स्टूडेंट सपोज करिए हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं कि कैसे करें। तो इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए यूजली ए रेस पर एन प्लस बी रेस पर एन से ज्यादा अच्छा ए रेस पर एन माइनस बी रेस पर एन होता है, उसको इमेजिन करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। तो मैं एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं कि x को माइनस टी डाल रहा हूं, तो ये माइनस टी रेस पर 91 हो जाएगा, ये माइनस टी रेस पर 65 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा माइनस ऑफ टी रेस पर 91 माइनस 1, और ये बन जाएगा माइनस टी रेस पर 65 विल बी माइनस ऑफ टी रेस पर 65, विल टेक माइनस कॉमन, अगेन ये बन जाएगा माइनस ऑफ टी रेस पर 65 माइनस 1। तो हमें इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स ढूंढने। अब थोड़ा सोचते हैं कि कॉमन फैक्टर ढूंढने मतलब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स आएंगे। तो क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं? हाँ, एक तो दिख ही रहा है टी माइनस 1 एक फैक्टर होगा, फैक्टर थ्योरम से दिख ही रहा है टी इक्वल टू 1 डाल के 0 आ रहा है, ये भी टी इक्वल टू 1 डाल के 0 आ रहा है, तो टी माइनस 1 तो एक कॉमन फैक्टर है ही। तो क्या सिर्फ टी माइनस 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, बचे हुए पार्ट में से कोई और कॉमन फैक्टर नहीं लगेगा? दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर। तो कहीं कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं सारे फैक्टर्स की लिस्ट बना लूं और उसमें से पिक कर लूं कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है, और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करके बता दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो किस तरह से मैं इसके सारे फैक्टर्स की लिस्ट बना सकता हूं? अब किसी भी पॉलिनोमियल को अगर फैक्टराइज करना है तो एसेंशियली उसके रूट्स ढूंढने होते हैं। मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल के रूट्स 1 2 और 3 आते हैं, तो उसके फैक्टर्स x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 आते ही आते हैं। तो अगर मैं इसके रूट्स ढूंढ लूं और इसके रूट्स ढूंढ लूं, उनकी लिस्ट बना लूं, उसमें से जो कॉमन रूट्स होंगे वो मुझे अल्टीमेटली मेरा एचसीएफ दे देंगे। अब यहीं पर सबसे मजेदार चीज यहीं तुरंत क्लिक होती है कि हमें इसके रूट्स देखने हैं, यानी टी रेस पर 91 माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स। ये तो टी रेस पर 91 इक्वल टू 1 हुआ, ये तो nth रूट ऑफ यूनिटी वाला हिसाब हो गया जिसमें हम 91st रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं। तो यानी इसके जितने भी रूट्स होंगे वो 91st रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे, और ऐसे इसके जितने भी रूट्स होंगे वो 65th रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। तो क्वेश्चन और अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया कि 91st रूट्स ऑफ यूनिटी और 65th रूट्स ऑफ यूनिटी के बीच में कॉमन फैक्टर यानी कॉमन रूट्स क्या क्या होंगे। तो उसके लिए बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी नोट कर लें। अगर mth रूट्स ऑफ यूनिटी है और nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, क्या इनमें कोई फैक्टर यानी कोई रूट कॉमन हो भी सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक वन तो होता ही है दोनों में कॉमन, क्योंकि वन जो है mth रूट ऑफ यूनिटी भी होगा, nth रूट ऑफ यूनिटी भी होगा। पर क्या उसके अलावा भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सो दे हैव p रूट्स कॉमन। ये p क्या है? p इज नथिंग बट HCF ऑफ m एंड n। और एक्चुअली ये जितने रूट्स कॉमन होते हैं ना mth रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट्स ऑफ यूनिटी में, ये सब खुद pth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से सोचते हैं। मान लीजिए m, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए m जो है लेट्स से 12 और n जो है लेट्स से 4, rather than 4 let's take it 8। तो जो 12th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। 12 और 8 का एचसीएफ कितना आता है? 4। तो 4 रूट्स कॉमन होंगे और वो सब के सब इसको सेटिस्फाई करेंगे।
दे विल बी एक्चुअली फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। और रीजन भी समझ लीजिए, जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है, अब इसी इक्वेशन का अगर मैं क्यूब कर दूं तो ये बन जाएगा, और इसी इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं वो बन जाएगा, यानी जो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो इसको और इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही, इसलिए कॉमन रूट होंगे ही। और वो चारों रूट वही होंगे जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फिर आई थिंक शायद दूसरा आयोटा आएगा, फिर माइनस आयोटा आएगा, -1 आएगा, फिर माइनस आयोटा आएगा। तो ये अगर कॉन्सेप्ट हमें पता है तो हम लोग इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो एक बार वापस सोचते हैं कि क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ था, हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना था, और हमारी इच्छा थी दोनों को फैक्टराइज कर दिया जाए। दोनों को फैक्टराइज करने के लिए हमने जानबूझ के x की जगह -t सब्स्टिट्यूट किया, सो दैट ये a⁻n - b⁻n वाली फॉर्म में आ जाए, जिसको फैक्टराइज करना या इमेजिन करना थोड़ा सा आसान होता है। ये 91st रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये 65th रूट्स ऑफ यूनिटी है। इन दोनों में कॉमन रूट्स कौन से होंगे? इन दोनों में कॉमन रूट्स होंगे जो 91 और 65 इनका एचसीएफ आता है, उतने रूट्स तो पहले कॉमन होंगे। वो कौन कौन होंगे, कितना है इन दोनों का एचसीएफ? आई थिंक 13 इज द एचसीएफ। तो 13 रूट कॉमन होंगे इन दोनों के बीच में, अगर इन सबके मैं लीनियर फैक्टर्स करूं, इसके भी और इसके भी। वो 13 रूट जो कॉमन होंगे वो सब सेटिस्फाई करेंगे t⁻13 - 1 = 0 को। तो इसका और इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा t⁻13 - 1, और t को हमने -x रखा है, तो जब हम t को -x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल गिव अस x⁻13 + 1 विल बी देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से इसको डील किया है। उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट कीजिए। इस कॉन्सेप्ट की वजह से क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा दिख नहीं रहा है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू हो रहा है। सब लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि भाई mth रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी में जितने भी कॉमन रूट्स होते हैं उनका नंबर कितना होगा, पहले तो ये पता होना चाहिए। ऑल्सो वो जो रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, क्या वो खुद भी कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं जो हमें दिख रहा है कि अगर 4 रूट्स कॉमन आ रहे हैं तो खुद फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। इसके स्पेशल केसेस भी समझिए। अगर m और n को प्राइम है, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो भी हम कह सकते हैं कि कॉमन रूट होगा जीसीडी के इक्वल, और जीसीडी कितना आएगा को प्राइम के केस में 1, यानी तब एक ही रूट कॉमन होगा, कौन? 1, 1,0 वाला। तो ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने अनरिलेटेड एचसीएफ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसका आंसर ये आ रहा है x⁻13 + 1। इसके लिए हमें उसको बिल्कुल भी फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कई बार कई बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर ये तो वैसे भी दिख रहा है। भाई कैसे दिख रहा है? सर आप यही कहना चाह रहे हो ना कि t⁻91 - 1 और t⁻65 - 1 इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ओके ग्रेट। तो इसमें जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो मैं t⁻13 को k अज्यूम कर लेता हूं, तो ये k⁻7 - 1 है, ये k⁻5 - 1 है। इसका भी एक फैक्टर k-1 होगा, इसका भी एक फैक्टर k-1 होगा, और एक्स्ट्रा कुछ फैक्टर्स आएंगे, इसमें भी एक्स्ट्रा कुछ फैक्टर्स आएंगे। तो सर दिख तो रहा है k-1 फैक्टर है, यानी t⁻13 - 1 कॉमन फैक्टर है। यस अग्रीड। पर आपको कैसे पता बचे हुए पार्ट में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है? वो उधर से पता लगता है कि अगर 91st रूट्स ऑफ यूनिटी और 65th रूट्स ऑफ यूनिटी में सारे रूट्स जो भी कॉमन है उनका कलेक्शन किया जाए तो वो उनके जीसीडी की हेल्प से निकलेगा, उसके अलावा कोई और कॉमन रूट आता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से किया, इसे नोट कीजिए। I like this question. It's a small question, but it's a nice question. And yes, it is very important for JEE. Take care. Bye bye.